सबसे बड़े पुजारी और मानवता की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक व्यापारिक परिवार में हुआ था और आज उनकी 150वीं जयंती है। पिता करमचंद गांधी कठियावाड़ की रियासत के दीवान थे। गांधी जी की मां पुतलीबाई धार्मिक प्रकृति की महिला थीं, जिनका प्रभाव गांधी जी पर भी पड़ा। 13 साल की उम्र में मोहनदास का विवाह कस्तूरबा से कर दिया गया। लोग इन्हें प्यार से बा कहकर बुलाते थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही हुई और आगे की पढ़ाई करने वे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए। यहाँ से उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और साल 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भारत में उन्होंने वकालत का काम शुरू किया और 1893 में वह एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को देखा। तो आइए गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर डालते हैं एक नजर। अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध घटना है। एक बार जब वह दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तब पीटर मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें यह कहकर ट्रेन से धक्के देकर उतार दिया कि वह एक अश्वेत हैं और अश्वेतों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार नहीं है, भले ही उनके पास टिकट क्यों न हो। इस घटना ने गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का निश्चय किया। अफ्रीका प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने रंगभेद की नीतियों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। इसी दौरान अपने आंदोलनों को संगठनात्मक स्वरूप प्रदान करने और दिशा देने के लिए उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की। इनमें नटाल इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स आश्रम प्रमुख हैं। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में आंदोलनों को सफलतापूर्वक संचालित किए जाने के परिणाम स्वरूप वहां की सरकार ने वर्ष 1914 तक अधिकांश भेदभाव वाले काले कानूनों को रद्द कर दिया। यह गांधी जी की पहली सफलता थी जिसे उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर हासिल किया था। इसके बाद गांधी जी भारत आ गए, जहां उन्हें भारतीयों के साथ उनके ही देश में होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी थी। आइए अब जानते हैं गांधी जी के भारत आगमन और स्वाधीनता आंदोलन के बारे में। 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी का भारतीय राजनीति से परिचय कराया। गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण करके देश की नब्ज टटोलने का प्रयास किया और साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना की। इसका मकसद रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। कुछ समय बाद बिहार के चंपारण आंदोलन, गुजरात के खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद की मिल हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के कारण गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रभावशाली नेता बनकर उभरे। उन्होंने उस समय के सभी नेताओं के साथ साथ भारतीय जनमानस को भी प्रभावित किया। दरअसल गांधी जी के आदर्शों, दार्शनिक चिंतन, विचारधारा, जीवन शैली और देश के सबसे निम्न व्यक्ति के पहनावे ने उन्हें साधारण जनता के जीवन से जोड़ दिया और लोग उनसे बहुत जल्दी जुड़ाव महसूस करने लगे। गौरतलब है कि स्वाधीनता आंदोलन काफी लंबे समय से कई विचारधाराओं और चरणों में चल रहा था। महात्मा गांधी ने उसे एकजुट करके एक विशाल आंदोलन का स्वरूप दिया। गांधीवादी आंदोलनों की प्रमुख विशेषता यह थी कि ये अहिंसक होते थे और इनमें सत्य के प्रति आग्रह, सरकारी आदेशों को न मानना, धरना प्रदर्शन और अहिंसक प्रतिरोधों का सहारा लिया जाता था। ब्रिटिश सरकार भारत को जल्दी आजाद करने के पक्ष में नहीं थी। महात्मा गांधी जानते थे कि कोई भी आंदोलन लगातार लंबे समय तक चलाए जाने से जनता का उत्साह कम होता जाएगा और उनके बीच निराशा बढ़ने लगेगी। इसलिए उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति अपनाई। इसी रणनीति पर गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों मसलन 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की स्थितियों को देखा जा सकता है। महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव स्वाधीनता आंदोलन के कई बड़े नेताओं पर पड़ा, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और पट्टाभी सीतारामैया आदि प्रमुख हैं। वहीं सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरीखे नेताओं की विचारधारा के स्तर पर गांधी जी के साथ मतभेद भी रहा।
लेकिन इसके बावजूद भी वे गांधी जी के प्रशंसक रहे। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा गांधी जी रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा चलाना, सूत काटना, कपड़ा बुनना आदि को प्रोत्साहित करते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने सभी काम स्वयं करने चाहिए और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए समझते हैं महात्मा गांधी के चिंतन को। महात्मा गांधी का चिंतन अनेक विचारधाराओं से मिलकर बना है। उन्होंने सभी दर्शनों को समझा है और उनका सार ग्रहण किया है। गांधी जी पर सर्वाधिक प्रभाव उपनिषद दर्शन और गीता का रहा है। उन्होंने उपनिषदों से ईशावास्यमिदं सर्वम यानी ईश्वर सभी जगह विद्यमान है का मंत्र ग्रहण किया और गीता से स्वधर्म की अवधारणा ली है। इसके अलावा जैन धर्म के पंचव्रत के सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को भी अपनाया है। सत्य शब्द का प्रयोग गांधी जी सीमित और व्यापक दो अर्थों में करते हैं। सीमित रूप में सत्य का अर्थ है कि व्यक्ति को मन, वचन, कर्म से छल करने से दूर रहना चाहिए और जो तथ्य जिस रूप में देखा, समझा या जाना जाए उसे उसी रूप में व्यक्त करना चाहिए। उनके अनुसार व्यापक अर्थ में सत्य और ईश्वर एक समान है और ईश्वर में निष्ठा रखते हुए नैतिक जीवन जीना सत्यपूर्ण जीवन है। इसी नजरिए से गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को सत्य के साथ मेरे प्रयोग कहा है। अहिंसा के बारे में गांधी जी का मानना है कि अहिंसा केवल राजनीतिक आंदोलन का अस्त्र नहीं है, बल्कि वह नैतिक जीवन जीने का मूलभूत तरीका है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार हिंसा करना पशु समुदाय का प्राकृतिक नियम है, वैसे ही अहिंसा मानव समुदाय का। इसी प्रकार वह कहते हैं कि अहिंसा और कायरता एक समान नहीं है, लेकिन यदि हमें हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना पड़े तो हिंसा को चुनना बेहतर है। इसी तरह अस्तेय का सामान्य अर्थ है चोरी न करना, लेकिन गांधी जी ने इसका व्यापक अर्थ लिया है। गांधी जी के अनुसार किसी को ऐसी वस्तु से वंचित नहीं करना चाहिए जिस पर सामान्य रूप से उसका अधिकार हो। इसी आधार पर उन्होंने चोरी के 3 प्रकार का विरोध किया है। इसमें शारीरिक या भौतिक चोरी, मानसिक चोरी और वैचारिक चोरी शामिल है। वे कहते हैं कि अस्तेय का संबंध सत्य और अहिंसा से है और अगर इनका पालन किया जाए तो अस्तेय का पालन अपने आप हो जाएगा। अपरिग्रह का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी कहते हैं कि निरंतर श्रम करते हुए ही समाज से कुछ लेना चाहिए और बिना श्रम किए किसी चीज पर हक नहीं जताना चाहिए। इसी तरह ब्रह्मचर्य के अंतर्गत वचन और कर्म से इंद्रियों का पूर्ण संयम किया जाता है और इसके लिए कठोर अभ्यास करना पड़ता है। भारतीय दर्शन के साथ गांधी जी ने पश्चिमी धर्म और दर्शन से भी बहुत कुछ सीखा है। ईसा मसीह से उन्होंने करुणा का विचार लिया है। एक गाल पर तमाचा मारने पर दूसरा गाल आगे कर देने की सीख भी ईसा की है। वहीं जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट का प्रभाव उनके हिंद स्वराज पर देखा जा सकता है। उपरोक्त दर्शन के अलावा साधन साध्य संबंध, हृदय परिवर्तन और जातिगत भेदभाव का विरोध भी गांधी जी के नैतिक विचारों में शामिल रहा है। लेकिन यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों को अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी के हृदय परिवर्तन के विचार से सहमत नहीं थे। तो आइए महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म से अलग हुए बिना अछूत कहे जाने वाले लोगों का शोषण नहीं रोका जा सकता। इसलिए वे दलित या वंचित वर्गों को एक अलग वर्ग में शामिल कराना चाहते थे। वे कहते थे कि बिना कानूनी व्यवस्था किए अछूतों और दलितों को समाज में स्वीकृति और उनका अधिकार नहीं दिलाया जा सकेगा। इसी कारण उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। इसके विपरीत महात्मा गांधी दलित समुदाय को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते थे। उनका कहना था कि यदि पिछड़े और दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा दिया गया तो अस्पृश्यता को समाप्त करने का मुद्दा पीछे रह जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया बाधित होगी। इस आधार पर उन्होंने पृथक निर्वाचन का कड़ा विरोध किया। दरअसल महात्मा गांधी छुआछूत का अंत करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए वे हिंसक क्रांति या तीव्र परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। उनके वेदांती दर्शन की मान्यताओं के कारण उनका गहरा विश्वास हृदय परिवर्तन के मूल्य में था और वे सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करना चाहते थे।
वे कहते हैं, मैं बल प्रयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की बाध्यता द्वारा छुआछूत को नहीं हटाना चाहता हूँ और न ही इसका निराकरण कानूनी दबाव द्वारा संभव है। करोड़ों हिंदुओं के हृदय परिवर्तन और विशुद्धिकरण के द्वारा ही इसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में कई विद्वान हृदय परिवर्तन के विचार को पर्याप्त नहीं मानते हैं। उनका तर्क है कि जब गांधी जी जैसा राष्ट्र नायक सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं कर सका तो किसी और से ऐसी उम्मीद ही नहीं की जा सकती। ऐसे में सवाल है कि गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता क्या है। आज जब पूरा देश गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा है, तब यह बात और भी प्रासंगिक हो जाती है कि वर्तमान तकनीकी युग में महात्मा गांधी के विचारों को देश और दुनिया द्वारा कहां तक अपनाया जा सकता है। दरअसल गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की मूल भावना को साकार करने के लिए सर्वोदय का विचार दिया था, जिसका आशय सभी का सभी प्रकार से उत्थान और कल्याण किया जाना है। इसमें जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, लिंग, संपत्ति और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आजादी के बाद से हमारे संविधान निर्माताओं ने गांधी जी के विचारों को संविधान में शामिल करने का प्रयास किया था और भारत सरकार ने भी कई संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और स्वशासी संस्थाओं को मजबूत कर गांधी जी के विचारों को सम्मान देने का प्रयास किया है। इसी प्रकार गांधी जी के विचार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भी शामिल किए गए हैं और सरकार द्वारा गांधी जयंती पर विशेष कार्यक्रम के तौर पर स्वच्छता अभियान और खादी ग्राम उद्योगों को बढ़ाने के प्रयास तेज किए गए हैं। गांधी जी सभी व्यक्तियों के श्रम करने पर बल देते थे ताकि उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। ऐसे में देश के लोगों का कौशल विकास कराया जाना इस दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता, कट्टरता और धर्मांधता के विरोधी रहे हैं। उनका धर्म से आशय सभी धर्मों में निहित मूल तत्व से है, जो सभी प्राणियों के कल्याण की बात करता है। उनके विचारों को अपनाकर वर्तमान दौर में बढ़ती कट्टरता, मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिकता, छुआछूत और बेरोजगारी आदि की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। प्रकृति के संबंध में गांधी जी का मानना था कि हमें प्रकृति से केवल उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी जरूरत हो। मौजूदा वक्त में प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते दोहन को कम करने और जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने में इन विचारों की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ये विचार भारत की संस्कृति में पहले से मौजूद रहे हैं, जिन्हें गांधी जी ने पढ़ा और समझा है। इन विचारों को हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों में भी देख सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सभी देशों ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। जरूरत इस बात की है कि हम कैसे पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। बहरहाल हमारी भावी पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माताओं के जीवन से जुड़ी शिक्षा देकर उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करने की जरूरत है और गांधी जी के जीवन से ऐसे विचारों को ग्रहण करने की जरूरत है जो पूरी